यही बचा था। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कभी कोई एफडी के रिटर्न्स दिखा के, कभी कोई गोल्ड के रिटर्न्स दिखा के। क्यों? गोल्ड के रिटर्न्स ने 2024 में सबकी आंखें चमका दी हैं। नहीं समझ आया? चलो देखते हैं। वेलकम बैक टू क्रोज यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, गोल्ड। हम देखेंगे कि कैसे गोल्ड ने इक्विटीज जैसे निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स को कड़ी टक्कर दी है। हम बात करेंगे इसके इंप्रेसिव कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स, कम डाउनसाइड रिस्क और सेंट्रल बैंक्स की जबरदस्त गोल्ड बाइंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 2024 ही नहीं, अगर हम लॉन्ग रन में भी गोल्ड और इक्विटी के रिटर्न्स कंपेयर करें तो क्लियरली दिख रहा है कि गोल्ड ने निफ्टी को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया है। ये टेबल से एक डेटा क्लियर है। आउट ऑफ द 5 डिफरेंट टाइम पीरियड्स, गोल्ड ने निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि निफ्टी प्लस डिविडेंड को 3 टाइम फ्रेम्स पे बीट किया है और बाकी के 2 ड्यूरेशन में गोल्ड के रिटर्न्स निफ्टी टीआरआई के लगभग बराबर हैं। बट आइसोलेशन में रिटर्न्स ना देखते हुए अगर हम निफ्टी टीआरआई वर्सेस गोल्ड के ड्रॉ डाउन भी देखें, गोल्ड में डाउनसाइड रिस्क भी निफ्टी टीआरआई के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि जहां ईयर 2002, 8, 20 में निफ्टी में 35% प्लस गिरावट थी, गोल्ड का एवरेज ड्रॉ डाउन काफी कम है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात एक और है, गोल्ड और इक्विटीज में इनवर्स कोरिलेशन देखा गया है। जैसे निफ्टी में जब भी 25% प्लस गिरावट आई है, उस पीरियड में गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट काफी अंडररेटेड हीरो रहा है। और फिजिकल गोल्ड में काफी टेंशन होती है कि आखिर चोरी ना हो जाए, इवन मेकिंग चार्जेस, तो आपके पास उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है, गोल्ड ईटीएफ्स। जनरली गोल्ड के प्राइस में इंक्रीज देखा जाता है जब उसके सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो, और 2024 में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा गोल्ड की डिमांड देखी गई है। तो गोल्ड की इतनी डिमांड आ कहां से रही है? गोल्ड की डिमांड के पीछे है सेंट्रल बैंक्स की जबरदस्त गोल्ड बाइंग। 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, और सिर्फ 2024 ही नहीं, 2022, 23 में भी सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की जबरदस्त बाइंग की है। पर सेंट्रल बैंक्स इतने गोल्ड को क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि किसी भी सेंट्रल बैंक का बहुत जरूरी काम होता है अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन से बचाना। इसके लिए वो गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है बैंक ज्यादा पैसे प्रिंट कर सकते हैं, जो करेंसी की वैल्यू गिरा सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए किसी करेंसी में ज्यादा एलोकेशन की वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड होता है और वैल्यू कंपैरेटिवली टू अदर एसेट्स इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जिसके चलते सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं अपने रिजर्व्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इसके साथ एक और बात है, गोल्ड और डॉलर का इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी डॉलर की वैल्यू में डिप देखा जाता है, तब गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। और क्योंकि डॉलर एक कॉमन करेंसी है, जिसके गिरने से किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे प्रोटेक्शन के रिजर्व बैंक्स गोल्ड परचेस करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है, चाइना ने तो पिछले कुछ सालों में गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेन रिजर्व्स नियरली डबल कर लिए, फ्रॉम अराउंड 3.5% टू 7%। यही नहीं, 2024 में इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट बायर विद 73 टन्स गोल्ड आफ्टर पोलैंड एंड तुर्की। आरबीआई ने 2013 से 23 के बीच में 246 मिलियन टन सोना खरीदा है, जो कि वर्ल्ड में 5th हाईएस्ट है। आरबीआई अग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहा है ताकि वो हमारी करेंसी वॉलेटिलिटी और फॉरेक्स रिजर्व्स के रिवैल्यूएशन रिस्क कम कर सके। अप्रैल टू सितंबर 2024 में फॉरेक्स रिजर्व्स में $56 बिलियन का गेन हुआ, जबकि सेम पीरियड में एक साल पहले $17.7 बिलियन का लॉस था। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस 25% बढ़े, उसके चलते रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए। तो कुछ ऐसे गोल्ड की मदद से आरबीआई अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इस गोल्ड के बुल रन में सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टर्स को ही नहीं, बल्कि कुछ कंपनीज को भी फायदा हुआ है, जैसे कि गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसीज, क्योंकि जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, वैसे ही गोल्ड लेंडर्स के पास लोन के लिए रखे गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे उनके कोलेट्रल की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट लोन टू वैल्यू रेशियो कम होता है, जो कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है।
जैसे कि हमने मुथूट फाइनेंस के केस में Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में गोल्ड लोन AUM में 34% की ग्रोथ देखी थी, और ये ग्रोथ बाकी के प्लेयर्स जैसे कि मन्नापुरम्स की गोल्ड लोन AUM में भी देखी गई। तो आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड का ये बुल रन आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस एक रिमाइंडर, जो इनसाइट्स आज हमने डिस्कस करे वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपने डिसीजंस समझदारी से लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep growing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.